नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। 8 पुलिस वाले कुख्यात अपराधी विकास दुबे का शिकार हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपको उन 8 पुलिस वालों के नाम याद हैं, तो शायद आप कॉन्फिडेंस से, विश्वास से 2 या 3 नाम ही बता पाएंगे, लेकिन इसके बाद चुप हो जाएंगे। सच ये है कि कहाँ याद रखा जाता है पुलिस वालों की शहादत को। खुद पुलिस ही नहीं याद रखती तो दूसरे लोगों को क्या कहा जाए। अब विकास की जब तलाश हो रही है, खाकी से कनेक्शन का दाग सामने आ रहा है, तो यह भी पता चल रहा है कि बीते 15 सालों में 1,500 से ज्यादा पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। यहाँ साइड में खड़ा था, ऑटो में बैठा और यहाँ से चला गया। 3 जुलाई की सुबह से शुरू हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की तलाश खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तब पुलिस अपने 8 साथियों की शहादत की वजहों को तलाशती बिकरू में नजर आई और अब शहादत के गुनहगार को फरीदाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में खोजा जा रहा है। पुलिस तकनीक से भी तलाश रही और टुकड़ी और टीम की शक्ल में भी, लेकिन ये तलाश कब खत्म होगी इसका दावा किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि इस मामले में कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले एडीजी प्रशांत कुमार जब मीडिया के सामने आए तो उनके पास भी जवाब नहीं रहा। वो बस जमा जानकारियाँ देकर चलते बने। जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले अफसर के ये जवाब क्या किसी मजाक की तरह नहीं है कि 5 दिन बाद जिस विकास दुबे की फुटेज फरीदाबाद में मिलती है, जिसके साथियों पर शिकंजा कसने के मकसद से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें एनकाउंटर में ढेर किया जाता है, उस विकास दुबे तक पुलिस पहुंचने में अब भी नाकाम है। सवाल वही है कि क्या अब भी विकास दुबे का कोई मददगार खाकी की खोल में छिपा है। एसओ चौबेपुर रहे विनय तिवारी को पुलिस ने 5 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये जानते हुए भी कि पिछले कई दिनों से विनय तिवारी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों से साफ है कि विकास दुबे के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से विनय तिवारी ने गुरेज किया है। विनय तिवारी की भूमिका की जांच में नतीजे जो भी निकले, लेकिन ये साफ है कि सियासी वजहों से ही सही संरक्षण पुलिस ही विकास दुबे को देती रही और इसका नतीजा हमेशा वही होता है जो बिकरू में 8 पुलिस वालों के साथ हुआ। माफियाओं, अपराधियों और विकास दुबे जैसे सफेद पोश गुनहगारों के चलते पुलिस को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बिकरू का कांड कोई पहला कांड नहीं है। बीते 15 सालों में 1,500 से ज्यादा पुलिस वालों को शहीद होना पड़ा है। 2003 से लेकर 2018 तक 1,582 पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में शहीद हो गए। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल तकरीबन 100 पुलिस वाले अलग अलग वारदातों में शहीद होते आ रहे हैं। साल 2003 में 29 पुलिस वाले शहीद हुए, 2004 में 156, 2005 में जहां शहीद पुलिस वालों की तादाद 138 रही, तो 2006 में भी 138 पुलिस वाले शहीद हुए। 2007 में जहां 113 जवान शहीद हुए, तो 2008 और 9 में 100 और 108 जवान, 2010 में 101, 2011 में 115, 2012 में 94, 2014 में 126 और 2015 में 107 जवान शहीद हुए। 2016 में 115, 2017 में 76 और 2018 में 66 पुलिस वाले शहादत की भेंट चढ़े। शहादत का ये पूरा रिकॉर्ड अपने आप में कहानी बयां कर देता है। इसमें वो तमाम बड़ी वारदातें शामिल हैं जिसमें पुलिस पर सीधा हमला किया गया, साथ ही वो वारदातें भी जिसमें पुलिस के जवान और अधिकारी कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालते हुए शहीद हो गए। ये सच है कि आंकड़े पहले के मुकाबले तेजी से घटे हैं, लेकिन जिन हालात में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई
और पुलिस अधिकारियों के विकास दुबे से संबंध सामने आए, उसने कहीं न कहीं इस ओर इशारा जरूर किया है कि अपराधियों को बचाने की प्रवृत्ति और सियासी दबाव पुलिस वालों के लिए ही जानलेवा साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो विकास दुबे हाथ नहीं आ रहा है, लेकिन प्रदेश की पुलिस अलग ही थ्योरी सामने ले आई है। ऐसा ही एक चौंकाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने। उन्होंने दावा किया कि बीते 2 सालों के मुकाबले प्रदेश में अपराध कम हुए हैं। हालांकि विकास के अपराध से जुड़ी सिर्फ वही जानकारियां उनके पास थीं जो मीडिया सुबह से चला रहा है। नजर आएगा, ये देखिए, ये जो शख्स है ये विकास दुबे है, यहाँ साइड में खड़ा था, ऑटो को हाथ दिया, ऑटो में बैठा और यहाँ से चला गया। विकास दुबे प्रदेश में घटते अपराध, मुठभेड़ों की वारदात और राजनीतिक बिसातों पर पनपता अपराध। कुछ इसी अंदाज में परोसा गया पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कॉकटेल, और जब इसे परोसने वाला एडीजी जैसा अधिकारी हो तो बेचैनी होना लाजमी है। जरा सोचिए, पुलिस के जिस बड़े अधिकारी के बयान पर प्रदेश की सुरक्षा की लकीरें खींची जाती हों, वो अफसर पुलिंदों से लथपथ होते हुए भी खाली हाथ दिखे, तो फिर विकास दुबे जैसे अपराधियों का भय समाज में पसरे तो समझना कहाँ मुश्किल है। राजनीतिक बातों पे कोई मैं कमेंट नहीं करूँगा। राजनीतिक बातों पे कोई मैं कमेंट नहीं करूँगा। सुना आपने, ये जवाब प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का है पत्रकारों के सवाल पर, जिसमें विकास के राजनीतिक संबंधों की तस्वीरें सोशल मीडिया और मीडिया में तैर रही हैं। राजनीतिक बातों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, मत करिए, लेकिन इस बात का जवाब तो एडीजी साहब दे देते कि तमाम पहरों के बावजूद विकास फरीदाबाद कैसे पहुंच गया। ये हाल तब है जब आधी रात से पुलिस ने कानपुर से लगी सभी सीमाएं सील कर दी थी। खैर, दोपहर 12:40 पर मीडिया के सामने हाजिर हुए एडीजी प्रशांत कुमार से उम्मीद थी कि वो 6 दिन से फरार विकास दुबे से जुड़ी नई जानकारियां देंगे, विकास दुबे को पकड़ने का काउंटडाउन रखेंगे, लेकिन इस मामले में एडीजी प्रशांत कुमार ने निराश ही किया। नई जानकारियों के नाम पर उनके पास महज इतना भर ही था कि पुलिस की आज की कार्रवाइयों का एक फुटनोट, जिसमें विकास के साथियों की गिरफ्तारी जैसी जानकारी थी। उस घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया। बीती रात एक अन्य अपराधी 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी, जो कि उस एफआईआर में नामजद है, तथा जहान यादव, ये भी नामजद अभियुक्त है, तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्यामू वाजपेयी, जहान यादव और संजू दुबे
तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5 मिनट हो चुके थे। इस जानकारी के साथ ही लगा कि अब एडीजी प्रशांत कुमार उन पुलिस कर्मियों के बारे में जरूर बताएंगे जिन पर आरोप है विकास दुबे का हुक्म बजाने का, सरकार से सैलरी लेते हुए भी जो विकास दुबे के फरमान पर अपना फर्ज कुर्बान कर चुके थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एडीजी साहब ने बस इतना ही बताया कि चौबेपुर थाने के 58 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहाँ के लगभग सभी पुलिसकर्मियों को स्थानीय चौबेपुर के हटा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक एक दिलचस्प मोड़ लाते हुए एडीजी साहब ने कुछ और पुलिस कार्रवाइयों की जानकारी देनी शुरू कर दी, जिसमें ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर में हुई पुलिस मुठभेड़ का हवाला था। अब भला इन मुठभेड़ का विकास दुबे के केस से क्या ताल्लुक हो सकता है, लेकिन इसे भी जानकारियों का हिस्सा बनाकर परोसने का मकसद एडीजी साहब ही समझा सकते थे। बीती रात गौतम बुद्ध नगर में एक्सप्रेसवे थाने तथा बिसरत थाने में भी क्रैकडाउन हुआ है, जहां इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार किए गए हैं। और बुलंदशहर में भी सियाना थाने के अंतर्गत इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार हुए हैं। बात यही खत्म नहीं होती। विकास दुबे से बात जब इतर निकली तो दूर तलक चली गई। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की तलाश पूरी भी नहीं हुई है कि एडीजी साहब ने प्रदेश में घटे अपराधों का ब्यौरा रख दिया। 1 जनवरी से लेके 15 जून तक के जो आपराधिक आंकड़े हैं, अगर हम उसको कंपैरिजन करें वर्ष 2020, 2019 और 2018 का, तो 19 के तुलना में इस वर्ष डकैती के केसेस में 37.74% की कमी आई है। लूट के केसेस में 44.17% की कमी आई है। हत्या के मामलों में 7.91% की कमी आई है। फिरौती अपहरण के केसेस में 41% की कमी आई है। दहेज हत्या के केसेस में 6.34% की कमी आई है। बलात्कार के केसेस में 25.41% की कमी आई है। महिला संबंधी अपराध, जो कि शासन की शीर्ष प्राथमिकता है, उनके भी विभिन्न हेड्स में दहेज हत्या और बलात्कार के केस मैंने आपसे पहले बता दिए। शील भंग के जो केसेस हैं उसमें 14.72% की कमी आई है। महिला अपहरण के मामलों में 36.54 की कमी आई है। पारिवारिक महिला उत्पीड़न के केसेस में 21.97% की कमी आई है। जरा सोच कर देखिए, विकास दुबे के शिकार लोग या उस जैसे अपराधियों की बलि चढ़ने वाले लोगों को छोड़ भी दिया जाए तो क्या अपने ही साथियों के लिए एडीजी साहब के पास कोई संवेदना नहीं है? जो विकास दुबे की गिरफ्तारी का इंतजार किए बिना ही प्रदेश में घटते अपराधों की सूची के बहाने पुलिस की कवायद पर सियासी मुलम्मा चढ़ाने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विकास के बहाने भाजपा की हो रही थूतू को घटते अपराध के आंकड़ों से पोंछने की कोशिश करने ही एडीजी प्रशांत कुमार आए थे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो विकास दुबे को पकड़ने की कार्रवाई और कवायद तो आपने देख सुन ली। अब आपको दिखाते हैं पुलिस के कुछ और चेहरे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। हमारी जेब में जमीन पड़ी है, तुझे हम दिलवा दें। हर तो वहाँ तक तमंचे लेके क्यों पहुँच रहा? क्या सर, तमंचा लेके? तमंचे है हमारे पास। आज मैं तेरी इसे ले लो, फिर इसे ले लो। जमीन में दिलाता हूँ, तो खोद के गड़वा दूँ।
उत्तर प्रदेश में अपराध घटे हैं, यही तो कहा था एडीजी प्रशांत कुमार ने। चौबेपुर थाने की निष्ठा सवालों के घेरे में थी, यही तो सच पाया है पुलिस ने बिकरू कांड में। विकास की तलाश में जुटी पुलिस अपने दामन पर लगे दाग छुड़ाने को बेताब है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं, क्योंकि पुलिस के दामन पर लगे दाग अच्छे नहीं हैं। वो कैसे, आपको बताते हैं। मौत के इस दस्तावेज को गौर से पढ़िए। नाम सोनू, पिता का नाम श्रीचंद, पुरुष, मौत की तारीख 11 मई 2008, मौत की जगह रुस्तमपुर, रजिस्ट्रेशन संख्या 4 और रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 मई 2008। अब जरा इस एफआईआर पर गौर करिए और इसमें दर्ज आरोपी के नाम पर हूबहू मौत के दस्तावेज से मेल खाता हुआ। नाम सोनू, पिता का नाम श्रीचंद और पता हापुड़ के गांधी विहार कॉलोनी का। कुछ समझ आया? नहीं, यही तो पुलिस का खेल है। हापुड़ देहात में पड़ने वाली गांधी विहार कॉलोनी में एक मामूली विवाद हुआ तो इलियास नाम के एक शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई। इसे हापुड़ पुलिस ने आंख मूंद कर दर्ज कर लिया। अब जब एफआईआर दर्ज होने की खबर मीडिया तक आई तो पता चला कि जिस शख्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ है वो तो दुनिया में है ही नहीं। उसे मरे 12 साल हो चुके हैं। जाहिर है इस चूक का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। खुद एसपी साहब सामने आए और दलील दी कि वो ऐसा होता है कि एफआईआर के लिए जो नाम दिया जाता है उसे दर्ज करना पड़ता है, फिर जांच करने के नाम पर इसमें हटाए या जोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, जिस एफआईआर में मृतक के अलावा कोई नाम नहीं है उसमें विवेचना के बाद जोड़ने और घटाने की बात पुलिस के आला अफसर कर रहे हैं। है ना अपने आप में रोचक। एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें एक व्यक्ति सोनू जो कि क्लेम किया जा रहा है उसकी मृत्यु हो गई, उसका नाम दर्ज किया गया है। पुलिस में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, जब कोई मारपीट होती है तो जो भी तहरीर आती है थाने पे उसको लिख लिया जाता है, उसको दर्ज कर लिया जाता है। फिर तफ्तीश में आगे देखा जाता है कि कौन सी घटना में था, कौन घटना में नहीं था। जो नहीं होते हैं उनका नाम निकाला जाता है, फिर जो होते हैं उनका नाम प्रकाश में लाया जाता है। तो ये प्रक्रिया चूँकि ये बिल्कुल फ्रेश लिखा गया मुकदमा है, तो जिन्होंने भी तहरीर दी है वादी ने उसका नाम गलत लिखवाया है, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जिनमें अगर गलत पता लगेगा और जो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उनका नाम निकाल दिया जाएगा और विवेचना को सही ढंग से और सही क्रम से किया जाएगा उसके मेरिट पे। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस के दारोगा और पीलीभीत की बिलसंडा थाने में पड़ने वाली इटगांव चौकी के इंचार्ज मनोज कुमार। हमारी जेब में जमीन पड़ी है, तुझे हम दिलवा दें। हर तो वहाँ तक तमंचे लेके क्यों पहुँच रहा? क्या सर तमंचा लेके? इनके तेवर से आपको लग रहा होगा कि इंसाफ पर पुलिस की पकड़ ढीली न पड़े, इसलिए वर्दी का तैश दिखाकर ये अपराधियों पर हनक बरसा रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, आप भी खामोखा क्या क्या सोच जाते हैं। जरा ठीक से देखिए, सामने एक 70 साल का बुजुर्ग खड़ा है जो सिर्फ इतनी दरख्वास्त करने आया था कि उसकी जमीन के मामले में इंसाफ कर दीजिए हुजूर। ये पूरा मामला धूरीपट्टी गांव से जुड़ा है, जहां हरजिंदर नाम के एक शख्स का गांव में रहने वाले से विवाद हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित का आरोप है कि चौकी से पहुंचे दारोगा मनोज कुमार ने बजाय पीड़ित की सुनने के दूसरे पक्ष की सुनवाई करते हुए हरजिंदर को ही पीट दिया और उसके पिता को भद्दी भद्दी गालियां दी। सर मेरी ज़मीन घुरीपट्टी में थी और मेरी वाइफ के और मेरे पिताजी के नाम ज़मीन थी। दूसरी पार्टी उस पर कब्जा करना चाहती थी, तो हमने पुलिस को, चौकी इंचार्ज तो थे पुलिस को, वहाँ खेत में बुलाया तो उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो उन्होंने वहाँ दूसरी पार्टी से मिलके पैसे ले लिए थे और मुझे बहुत बुरी तरह से वहाँ मारा पीटा और हमें उठा के थाने में ले आए। तो पिताजी हमारे जो थे उन्हें बहुत ही गंदी गंदी उन्होंने गालियाँ दी और मारने के लिए भी करा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि जो पिताजी बुजुर्ग थे इसलिए उन्हें नहीं मारा। आज मैं तेरी जमीन में दिलाता हूँ।
में खोद के गड़वा दूं। सिर्फ इतना ही नहीं, दारोगा ने चौकी पर बुलाकर परिवार के लोगों को न केवल धमकाया बल्कि बुजुर्ग को जमकर खरी खोटी सुनाई और फिर गालियां दी। इसका वीडियो वायरल हो गया है और इस वायरल वीडियो की खबर एसपी तक भी पहुंची है, जिस पर उन्होंने इस मामले की जांच सीओ से कराने का फैसला किया है। ये देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ है, ये थाना बिलसंडा क्षेत्र का है। उसमें ज़मीन को लेकर के दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था, जिसकी सूचना पर चौकी इंचार्ज वहाँ गए थे और दोनों को जब ये चौकी पर ले आए तो चौकी पर भी दोनों आपस में बाता कहनी करने लगे। इस पर दरोगा जी आपा खो देते हैं और उनके मुंह से अपशब्द निकलने की बात आई है। तो जैसे ही जानकारी हुई तुरंत हमने सीओ साहब को जांच सौंप दी। प्रारंभिक रिपोर्ट उनने भेजी है, उसके आधार पर हमने दूसरे क्षेत्राधिकारी को जो दूसरे क्षेत्र के हैं, जिससे निष्पक्ष जांच हो जाए, वो विभागीय कार्रवाई के लिए हमने उन्हें प्राथमिक जांच दी है और जल्दी ही उनके इस कंडक्ट के विरुद्ध उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये दोनों मामले बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस तनाव के दौर में भी अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं होती। सवालों से घिरे होते हुए भी उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जिस दौर में समूची व्यवस्था ही कटघरे में खड़ी है, उस दौर में पुलिस अपनी फजीहत करवाने के लिए बस जगह और जिला बदल लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ताज़ा दाग जो पुलिस के दामन पर लगे वो आपने देखे। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। हर परिवार के लिए केंट आरओ जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि